बिल्कुल, देखिए आपके पास लौटेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें। कल अरविंद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी की जाएगी। जानकारी मिल रही है, बड़ी और अहम जानकारी। अरविंद केजरीवाल को कल पेश किया जाएगा, लेकिन बड़ी बात यही कि क्या वीसी के माध्यम से, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पहले भी जो गिरफ्तारी हुई है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का मसला आप देख लीजिए, लेकिन अब यही इस पर ही नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ईडी पूरी तरह से तैयार है। ईडी के पास तमाम वो सबूत हैं और उन्हीं को लेकर अब ईडी बड़ी आश्वस्त है। एजेंसी ने अभी तक जो कार्रवाई की है, क्योंकि ये पूरा मसला सामने आया था 2021-22 और उसके बाद से लगातार बढ़ता, एक के बाद एक गिरफ्तारियां होती रहीं और अब अरविंद केजरीवाल की कल पेशी की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल अभी इस समय ईडी दफ्तर में मौजूद हैं, मेडिकल हो गया है, कल अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शाजिया हमारी साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। शाजिया, बड़ी अहम तस्वीर आप ये देख रही थी पहले भी, अलग तरह के गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए गए, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये बोला जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल थे मुख्यमंत्री, हैं और रहेंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एमएचए की इस पर नजर है? ये बेशर्मी की इंतहा है, इससे ज्यादा बेहयाई नहीं हो सकती है। ये वही केजरीवाल थे जिन्होंने अन्ना हजारे आंदोलन में एक नायक का किरदार निभाया था। ये वही केजरीवाल थे जो कहते थे कि जरा सा इल्जाम अगर लगता है, अगर छींट भी पड़ती है किसी भी तरह के इल्जाम की, तो फौरन आपको रिजाइन कर देना चाहिए। मेरे खिलाफ एक फेक स्टिंग हुआ था जिसके बाद में सफाई स्पष्टीकरण हुआ था। केजरीवाल ने फोन करके क्या कहा था? नहीं शाजिया, इल्जाम लगा है, हम जानते तुमने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन तुम बैठ जाओ। ये वो केजरीवाल हैं जो कहते थे कि अगर जरा सा इल्जाम भी लगता है ना, या आरोप भी लगता है, या उसकी जरा सी दुर्गंध भी आती है, तो फौरन हट जाना चाहिए। ये देखिए बेशर्मी की हद, कि चाहे वो सत्येंद्र जैन हो एक और मामले में जो पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर हैं, या फिर मनीष सिसोदिया हो, या फिर संजय सिंह हो, जो बाकायदा जिन्होंने ये शराब पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया, बनाया, इम्प्लीमेंट किया, बाकायदा इंडो स्पिरिट्स के साथ और बिंदु फार्मा के शरत रेड्डी के साथ मिलकर, अपने मीडिया सलाहकार विजय नायर के साथ मिलकर पूरी साजिश की, और इन्होंने जगह जगह ठेके खुलवाए। आप सोचिए, जो जोन्स में जहां पे इजाजत भी नहीं थी वहां पे भी खुलवाए, और ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के साथ खूब मुनाफाखोरी की, और अब कह रहे हैं कि भाजपा हमारे साथ ये कर रही है। आप बताइए, क्या भाजपा ने कहा था कि भ्रष्टाचार करो? क्या भाजपा ने कहा था कि मिलो के कविता से, इंडो फार्मा से और 100 करोड़ के किकबैक लो? क्या भाजपा ने कहा था विजय नायर से कि फोन करो केजरीवाल को और पैसे? कि कैसे कैसे ये करप्शन का पूरा खेल किया गया। आप हमारे साथ शाजिया बनी रहिए, मेरे साथ मेरे सहयोगी विशाल भी इस वक्त बने हुए हैं। विशाल, ये कहे कल का दिन बहुत अहम रहने वाला है। ये देखना होगा कि ईडी कितने दिनों की रिमांड मांगती है और कितने दिनों की रिमांड मिलती है। दूसरा, एलजी अपनी इस रिपोर्ट में क्या सौंपती है, जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो फिर अगला कदम क्या होगा। और तीसरा सबसे अहम कि सुप्रीम कोर्ट में वो सुनवाई जो आम आदमी पार्टी की ओर से पिटीशन फाइल की गई है, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। कहे कि कल का दिन बेहद निर्णायक भूमिका लेने वाला है। बिल्कुल, आपको बता दें इस पूरे मामले में कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से आपने बताया कि कल कई हैपनिंग्स जो हैं इस पूरे मामले में होने वाली हैं, लेकिन सबकी नज़र इसी बात पर बनी रही होगी कि आखिर ईडी जो है वो कितने दिन का रिमांड मांगती है, क्योंकि ईडी के पास सवालों की लंबी फहरिस्त है और 9 समन इसके पहले ही अरविंद केजरीवाल ने स्किप किए थे। 9 समन को गैर कानूनी रूप से बताया था। अब जब अरविंद केजरीवाल ईडी की गिरफ्त में है, ईडी के सामने है, तब ईडी जो है उन सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल से ज़रूर पूछेगी। इस वक्त हम अरविंद केजरीवाल के ठीक आवास के बाहर हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो है भारी पुलिस बल तैनात है। मैं चाहूंगा तस्वीरें एक बार दिखा दीजिए। थोड़ी देर पहले जो है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के काफ़ी वर्कर्स जो हैं, वो नेता है वो भी मौजूद थे, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो जा चुके हैं। वर्कर्स जो हैं वो इक्का दुक्का जो है वो आपको नजर आएंगे, लेकिन पुलिस बल की तैनाती अभी भी बनी हुई है। थोड़ी देर पहले यहाँ से जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर जाया गया ईडी दफ्तर। और आपको बता दें कि सबसे पहले रिपब्लिक भारत ने ही ये खबर बताई थी कि ईडी जो
है वो अरविंद केजरीवाल के घर में पहुंच चुकी हैं। 7 से 8 अधिकारी थे जिन्होंने ईडी जो अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर गए और उनसे करीब से 1.5 से 2 घंटे तक पूछताछ की गई। सर्च भी किया गया उनके रेसिडेंस पे। कई जो एविडेंसेस है वो ईडी ने जो है वो अपने पास रखे। सूत्रों की माने तो अरविंद केजरीवाल का मोबाइल फोन है जो वो भी ईडी ने जब्त कर लिया है। तो अब कल जो है ईडी रिमांड लेगी और उसके बाद पूछताछ करेगी, तब निकलकर सामने आएगा कि आखिर कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो ईडी के पास थे और अरविंद केजरीवाल ने उन सवालों का जवाब आखिर क्या दिया। जी बिल्कुल विशाल, एक बार फिर से मैं जरा यहाँ पे की तस्वीरें दिखा देती हूँ, ईडी दफ्तर की इस वक्त तस्वीरें दिखा देती हूँ जहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रात यहीं कटने वाली है। अब जितने दिनों की रिमांड कल मिलती है ईडी को, उसके बाद कई और रातें भी इसी तरीके से कटेंगे अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब। एक और बड़ी और अहम खबर मिल रही है। आम आदमी पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जहां जहां पर भी आम आदमी पार्टी की इकाइयां हैं, उन्होंने कह दिया है कि हम सड़कों पर आएंगे, कूच करेंगे, आवाज बुलंद करेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान आम आदमी पार्टी ने कर दिया है। और एक राज्य में नहीं, जहां जहां पर आम आदमी पार्टी की इकाई है, जहां पर अभी आम आदमी पार्टी के पास भले ही कोई सीट ना हो, भले ही विधायक ना हो, वहां पर भी आम आदमी पार्टी अब प्रदर्शन की तैयारी में है। ये जानकारी मिल रही है। यानी कल जैसा हम पहले कह रहे थे कि दिल्ली में बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचेंगे और यहां पर बड़ी संख्या में इस तरह के प्रदर्शन देखने को मिले। शाजिया इल्मी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शाजिया, अब एक प्रदर्शन की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि ये तानाशाही है, लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है, इस तरह की बातें अब की जा रही हैं। देखिए, हंगामा खड़ा करना ही उनकी फितरत है। दुष्यंत सिंह की कविता पढ़ते थे, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। तो लेकिन मकसद सिर्फ और सिर्फ हंगामा करना है और यही सब जानते हैं। उनकी असलियत सब जानते हैं, उनके विधायक भी जानते हैं, कार्यकर्ता भी जानते हैं। प्रमाणों का सोचिए, पूरा की पूरा पुलिंदा यहाँ पे तैयार है। इतने ज्यादा जबरदस्त प्रमाण है और मनी ट्रेल है कि के कविता भी गिरफ्तार हो गई हैं। साथ में आप देखिए कि 14 गिरफ्तारियां हुई हैं इस मामले में। इनके खुद के मीडिया सलाहकार ने बाकायदा ये मीटिंग की है, चाहे वो समीर महिंद्रू का नाम हो या दिनेश अरोरा का नाम हो या इंडो स्पिरिट्स का नाम हो। आप जरा डिटेल में इस पे जाएंगे और जब भी आप बात करेंगे आम आदमी पार्टी से या किसी से भी, तो कहेंगे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। मैं वही सवाल पूछ रही हूँ कि सारे के सारे प्रमाण दिख रहे हैं हमको। और ये भी नहीं, साथ में दिल्ली जल बोर्ड का एक और मामला है। एक ऐसी कंपनी को जिसका नाम है एनकेजी, जो टेक्निकली तौर पर जो अनक्वालिफाइड थी, इनएलिजिबल थी, यानी कि मानदंड के हिसाब से वो योग्य नहीं थी, उसको दिया है। वहां पे भी घोटाला है। और ये जो बात कह रहे हैं कि कोई लॉस नहीं हुआ, आप सोचिए दिल्ली की जनता को, दिल्ली के एक्साइज डिपार्टमेंट को लॉस हुआ। और अगर इनकी पॉलिसी इतनी बढ़िया थी तो उन्होंने वापस क्यों ली? क्योंकि जान रहे थे कि ये फंस गए हैं। और जो 100 करोड़ का ट्रेल है, उसके बाकायदा प्रमाण है, डिटेल्स है और बयान है। और बयान के साथ साथ जो फोन नष्ट करने की पूरी कोशिश की थी, वो फोन्स भी जो है उसके जरिए भी फॉरेंसिकली भी पता चल गया है। तो एक डिजिटल ट्रेल भी सामने है, तभी तो ये केस इतना मजबूत है। और अगर एक भी रुपया नहीं मिला होता, आप हमसे बताइए, क्यों संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, क्यों मनीष सिंह को गिरफ्तार किया गया, मनीष सिसोदिया को माफ कीजिएगा, और क्यों उनको अभी तक बेल नहीं हुई? शाजिया, वो गिरफ्तारी ही एक तरह से शायद आधार बनी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। एक बात मैं और आपसे समझना चाहती हूँ, आज जिस तरह से हमने प्रदर्शन देखा अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप हट जाइए, धारा 144 लागू है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं हुए, मजबूरन पुलिस को वहां से हटाना पड़ा उनको। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी इस पूरी गिरफ्तारी को चुनावों में एक तरह से सहानुभूति के तौर पर भुनाने की कोशिश करेगी? इस काम में अरविंद केजरीवाल को महारत हासिल है। आम आदमी पार्टी का यही काम है। वो एक आंदोलन के तौर पर भी यही हुआ कि सड़कों पर आना, हंगामा करना। जब सत्ता में आया तो आपने देखा किस तरह का भ्रष्टाचार, बेहिसाब भ्रष्टाचार हुआ। इस काम को करना ही वो जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते हैं, सिर्फ हंगामा करना ही जानते हैं। तो यही इनकी सोच है, तो यही होगा। अब आप देखेंगे कि पंजाब में होगा, ये दिल्ली में होगा। लगातार इनकी जो पूरी मानसिकता है, जो पूरी वो नक्सली सोच है कि हर वक्त जो है अग्रेशन दिखाओ, उग्रवाद दिखाओ और उग्र तरीके से लोगों को परेशान करो, ये वही करेंगे।
ये मार्टर बनने की, शहीद बनने की और विक्टिम बनने की फिर से कोशिश करेंगे। यही वजह है कि वो जानते थे कि वो संलिप्त है। बिल्कुल, और ये शाजिया हमें नजर भी आ रहा है, ये अभी से नजर आने लगा है, क्योंकि विक्टिम, जैसा आप कह रही हैं कि विक्टिम बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन विक्टिम कार्ड ये प्ले किया जाएगा, लेकिन आखिर कब तक ये किया जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। शाजिया, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो हमें लगातार अपडेट्स वहां से दे रहे थे। विशाल, आपने देखा गिरफ्तारी हुई, ईडी की टीम वहां से निकली, अब वहां पर क्या हलचल है, क्या आपके सोर्सेज बता रहे हैं, जरा बताइए। देखिए मृदुल, आपको बता दें ईडी जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी, क्योंकि जब शुरुआती दौर में जब ईडी की टीम पहुंची थी तो 7 से 8 अधिकारी थे ईडी के। उनके हाथ में एक पिंक रंग की फाइल थी ईडी की, और वो फाइल में एक सर्च वारंट था जो लेकर ईडी की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर दाखिल हुई। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों की जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ गई। डीसीपी जो हैं वो नॉर्थ के वो मौके पर मौजूद हो गए, एसीपी रैंक के कई अधिकारी जो हैं वो पहुंच गए, उसके साथ साथ पैरामिलिट्री के जवान जो है वो भी मौके पर पहुंच गए। इस वक्त की तस्वीर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर कुछ थोड़े बहुत जो हैं वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बचे हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हुजूम थी कार्यकर्ताओं की, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता यहाँ पर थे, आतिशी मौजूद थी, गोपाल राय मौजूद थे, लेकिन अब धीरे धीरे सभी नेता जा चुके हैं, थोड़े बहुत कार्यकर्ता बचे हुए हैं, और जो जवान है पैरामिलिट्री के उनको यहाँ पर अभी भी रखा गया है, डिप्लॉयमेंट सिक्योरिटी के लिहाज से रखा गया है। इस पूरे सड़क को जो है, मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, इस सड़क को जाम कर दिया गया था, रोक दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस सड़क को खुलवाया और उसके बाद अभी देख सकते हैं सुचारू रूप से यह सड़क काम कर रहा है। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, मेडिकल उनका कराया जा चुका है। कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है मृदुल, क्योंकि कल जो है वो ईडी उनसे रिमांड मांगेगी, कोर्ट से रिमांड मांगेगी, और अरविंद केजरीवाल से कई सवाल जो है, महत्वपूर्ण सवाल, उनका जवाब कहीं ना कहीं मांगते हुए नजर आएगी। सवालों की एक लंबी फहरिस्त जो है वो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी के पास है, क्योंकि आपने देखा होगा इसके पहले ईडी ने 1, 2, 3 नहीं बल्कि कहा जा रहा है कि ईडी ने भरपूर मौका दिया। विशाल, ईडी ने भरपूर मौका दिया कि हर सवाल का जवाब दे दे अरविंद केजरीवाल उस सम्मान के जरिए, और लेकिन किस तरह से अरविंद केजरीवाल हर सम्मान को करते हुए ये बताते रहे कि गलत है, गलत मंशा से दिया गया है। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत है ईडी के पास। ये सूत्र हमें बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं, और आज कोर्ट को भी बताया गया था ईडी की ओर से कि किस तरह से पुख्ता सबूत है। जब कोर्ट ने ये पूछा था कि क्या आपके पास सबूत है, तो उन सबूतों को बकायदा कोर्ट में आज ईडी की टीम ने दिखाया भी था। जजों को चैम्बर में वो सबूत दिखाए गए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो सबूत है वो गिरफ्तारी के आधार बनाते हैं, और इसको माना भी कोर्ट ने। और ये समझिए, आज संविधान मिला, लोकतंत्र मिला, उस लोकतंत्र ने इस देश में जनता को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार दिया। लेकिन जिस तरह से आज अदालत के अंदर मामला विचाराधीन होने के बावजूद आनन फानन में रात के अंधेरे में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों को भेज करके देश की राजधानी के चुने हुए प्रचंड बहुमत के मुख्यमंत्री को सरेआम गिरफ्तार